देवताओं का भगवान शिव से पार्वती साथ विवाह करने का अनुरोध। भगवान विवाह के दोष बताकर स्वीकार करना तथा उसके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर भगवान शिव की उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सल्यता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवताओं और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनकी उद्धार करें। दयालु नंदेश्वर इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोले। ध्यान उपयुक्त समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का भी कारण हो, यह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुँह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवता के महत्तर कार्य को सूचित करने के लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत उद्धत एवं महान कष्ट प्रदान किया। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए। भगवान आपके औरस पुत्र से ही तारकासुर दैत्य मारा जाएगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरे यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार करके आप महादेव करे, आपको नमस्कार है। स्वामिन तारकासुर द्वारा उपस्थित इस प्रकार विचार करके आप कृपया करें, आपको नमस्कार है। स्वामिन तारकासुर द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिराज का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमावन द्वारा दी गई महानुभाव पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु यह वचन सुनकर योग प्राण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवता, जो ही मैंने सर्व सुंदरी गिरिराज देवी का स्वीकार कहते हुए समस्त सुरेश्वरी तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे, फिर वे परमार्थ परम चलने के समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं जैसे मैं हूँ, उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे, क्योंकि काम नर की ही शीघ्र प्राप्त करने वाला है। काम से क्रोध होता है, काम क्रोध से मोह होता है, मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन का भी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सबके चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार बातें सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, देवता तथा मुनियों निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों गिरे हुए वे सुस्थिर भाव से बैठे गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परातत्पर, नित्य, ममता रहित, निर्विग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानमय एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थिर हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने और भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निगम हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर के शिव को ध्यान मगन देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी पुनः दीन भाव से स्तुति करने लगे। कहा, उनकी इस सत्य सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। बोले, देव महादेव, करुणा सागर देव प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनतापूर्वक उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उत्सव से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान
शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे साथ श्री हरि इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वात्सल्य के कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो था। वे भक्त वात्सल्य शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि देकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु ब्रह्मन तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो, मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, परमेश्वर आप सर्वज्ञ हैं, आपके अंतर्यामी ईश्वर, क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदाय शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमावन से शिव की उत्पत्ति कराई है। शिवा की गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्री उत्पन्न होगी उससे तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस प्रकार दूसरे उससे मृत्यु नहीं हो पा रही, अतः वह निडर होकर सारे संसार कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तप से समस्त चराचर प्राणियों समेत त्रिलोक आच्छादित हो गया है, इसलिए परमेश्वर आप शिव को वर देने के लिए जाइए। स्वामिन, देवताओं के दुख मिटाइए और हमें सुख कीजिए। शंकर, मेरे साथ देवता हृदय में आपके विवाह के उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। आप यथाचित रीति से विवाह कीजिए। परमात्मा परमेश्वर रीति को वर दिया था, उसी पूर्ति अवश्य आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन्होंने प्रणाम करके विष्णु आदि देवताओं और मैं ऋषियों के नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सबके सब उनके सामने खड़े हुए गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेष विवेक पूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं, क्योंकि विवाह दृढ़तापूर्वक बंध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री संग उसमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि से बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं, जिनका मन विषय के वशीभूत हो गया है। इसके लिए मोक्ष सोपन में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधिपूर्वक त्याग दे। विषयों को विषय के समान बताया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषयों को मिश्रित मिलाई हुई वाणी मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इसके सारे दोषों को विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारे प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्लातोरण उचित अनुचित और सारे कार्य करता है। इसलिए तीनों लोकों में यथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैं अनेक प्रकार बहुत से प्रयत्न कर कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वनार मुनि दुख दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ, जब भक्तों की कहीं विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उन्हें सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर के तुम सब लोगों जो दुख प्राप्त हुए उसे मैं जानता हूँ, उसका हरण करूँगा। यह भी सत्य बात, यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रादि उत्पन्न करने के लिए गिरिराज के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि स्थिर हो गए और विष्णु आदि सब देवता अपने अपने धाम चले गए।